हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने जो यहाँ पर क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है, जिसमें हमने बच्चों प्रीवियस 4 लेक्चर देख लिए। कितने लेक्चर देख लिए? 4 लेक्चर देख लिए। तो बच्चों, जो भी नए जुड़ रहे हैं वो उन 4 लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि आप आधे से अगर चैप्टर को उठाओगे तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेप वाइज पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या सब कुछ क्लियर होगा। तो बच्चों, यहां पर आप लोगों को लगा होगा कि मैं मेजरमेंट वाला क्यों पढ़ा रहा हूं। मेजरमेंट वाला बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अक्सर ये जो टॉपिक होता है ये स्कूल या फिर ऑफलाइन सेंटर में नहीं पढ़ाया जाता है, तो जिसके कारण जो है दिक्कत आती है। वहां पे दिक्कत किसको आती है? ज्यादातर बायो वाले बच्चों को आती है। किसको आती है दिक्कत? बायो वाले बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है ये जो टॉपिक अभी 3-4 लेक्चर हुए, ये बिल्कुल ध्यान से करने हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो एक एक चीज क्लियर करके चलना है। तो बच्चों, ये जो सीरीज चलाई जा रही है, कंपटीशन हो गया आपका, जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर आपका एलटी लेक्चरर हो गया, ये सब चीज के लिए, या फिर आपका स्कूल बोर्ड हो गया, या फिर जो भी स्टेट बोर्ड वगैरह हो गया, इस सब जगह जो है आपका इतना डीप आपको कराया जा रहा है। तो बच्चों, यहां पर टॉपिक आज हमारा है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता इंग्लिश में क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो बच्चों, मापन में अनिश्चितता का मतलब क्या है? मापन में अनिश्चितता का मतलब क्या है? तो मापन में अनिश्चितता से मतलब ये है बच्चों कि जैसे हम जो है कुछ चीज को माप रहे हैं, तो क्या वो जो है जो हमने जो चीज मापी वो बिल्कुल एक्यूरेट है? क्या बोला? मापन में अनिश्चितता। किसी भी चीज का हम अगर मापन कर रहे हैं तो क्या हमने जो चीज नापी है वहां पर कोई एरर नहीं है उसमें, कि जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए थी वही वैल्यू आ जाए। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मापन में एक्चुअल में जो है मापन में अनिश्चितता की ये टॉपिक पढ़ाने की नीड ही क्यों पड़ रही है? तो ये टॉपिक इसलिए बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि यहां पर जैसे मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, आगे आने वाले चैप्टर अगर पढ़ाऊंगा मैं, जैसे अगला चैप्टर आपका परमाणु की संरचना हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर रासायनिक आबंधन हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर ऊष्मागतिकी, उससे अगला चैप्टर गैसों का अणुगति सिद्धांत, हालांकि यूके बोर्ड से क्या हट भी रखा है, उससे अगला चैप्टर साम्यावस्था। तो ये जो सारे के चैप्टर, जो सारे के सारे चैप्टर है, इनको पढ़ाना है। तो एक चीज बताओ, क्या ये चैप्टर जो है पहले से ही बुक में लिख के आ गए थे? क्या बोला? जो ये सारे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सीधे ऐसी मतलब बुक में लिख के आ गए? नहीं। ये चैप्टर जो है एक्चुअल में कहां से है? पहले जो है क्या किया गया यहाँ पर केमिस्ट्री में? प्रैक्टिकल किया गया। कहने का मतलब क्या है कि जो केमिस्ट्री हो प्रैक्टिकल के साथ साथ क्या है? थ्योरेटिकल भी है। क्या किया गया? प्रैक्टिकल किया गया, और उस प्रैक्टिकल की जो थ्योरी थी वो किस में डाली गई? बुक में डाली गई। तो अगर प्रैक्टिकल किया गया है तो प्रैक्टिकल कहां किया गया होगा? लैब में। लैब में अगर किया गया तो वहां पर जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा आया होगा, कुछ जो हमने प्रयोग किए होंगे उनका कुछ आंकड़ा आया होगा। तो जो आंकड़े आए क्या वो एक्यूरेट हैं? क्या बोला? क्या वो एक्यूरेट हैं? तो हम ये कभी भी नहीं मान सकते कि जो हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सारे जो डेटा आएगा वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो हमारी गलती के कारण एरर हो जाएगा, मतलब मापन में क्या आ जाएगा? अनिश्चित आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि जो एपरेटस हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ एरर हो। तो कहने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ मतलब पॉइंट में कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, वहां पर एरर आ जाता है। तो इसके लिए जो है यहां पर क्या पढ़ाया जाता है? मापन में अनिश्चितता को पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, मैंने क्या बोला? मापन में अनिश्चितता को किस तरीके से समझना? जैसे हमें बताइए कि जब केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास एक क्या होता है? वहां पर मेजरिंग सिलेंडर होता है। क्या होता है? मापक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, इस तरीके से ये। तो इसमें क्या होता है? पॉइंट रीडिंग वाली होती है इस तरीके से, 10, 20 ml, 30 ml, 40 ml,
और 50 ml। तो बच्चों मुझे अगर बोला जाता है कि मैंने क्या करना है, इसमें 10 ml HCl नापना है, 10 ml क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, 10 ml HCl। तो मैं क्या करूंगा, 10 ml HCl होगा, ये है 10 ml। तो मैंने क्या किया, इसमें 10 ml HCl लिया। अब मुझे बोला जाता है कि इस 10 ml HCl को मैं क्या कर दूं, मेरे पास कोई कोनिकल फ्लास्क है, क्या है बच्चों, कोनिकल फ्लास्क, इस तरीके से। और मुझे क्या करना है बच्चों, इस कोनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफर करना है, किसको, इस 10 ml को ऐड करना है, किसमें, इस कोनिकल फ्लास्क में। तो एक चीज बताओ बच्चों, मैं अगर इससे 10 ml यहां ट्रांसफर करने जा रहा हूं, क्या पूरा का पूरा 10 ml इसमें चला जाएगा, नहीं, क्योंकि होगा क्या बच्चों, कुछ ml जो है इधर शेष बच जाएगा इसकी सरफेस पे। जब हम इसको पलट रहे होंगे तो कुछ कहां बच जाएगा शेष, कुछ बूंदे ड्रॉप इसकी सरफेस पे, कुछ ड्रॉप क्या हो जाएंगे, हमारी गलती के कारण यहां से बाहर निकल जाएंगी या फिर यहां से बाहर गिर सकती है। तो कहने का मतलब जब हमने इसको इसमें पलटा तो कितना पर हो सकता है, यहां पर 9.8 ml रहेगा। तो कहने का मतलब एक्चुअल कितना लिया था, 10 ml लिया था, यहां पर कितना हो गया, 9.8 ml। मतलब हम ये कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां पर हमारा जो है मान जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी, एक्यूरेट के आसपास हो सकती है। जैसे 10 ml के आसपास क्या है, 9.8 ml। या फिर आपका दूसरा कॉमन उदाहरण है, ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा ब्लड टेस्ट की जो है, जब वहां पर प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है तो रेंज दी रहती है वहां। ऐसा नहीं होता कि ये बोला जाता है कि 2,40,000 चाहिए, ये 3 लाख प्लेटलेट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, मतलब उसके बीच में अगर आ रहा है तो कितना भी हो सकता है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में रहेगी, वो हो सकता है हमारी गलती के कारण, वो हो सकता है क्या, एपरेटस के कारण। तो कहने का मतलब मापन में अनिश्चितता रहने वाली है, और इस मापन में अनिश्चितता को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वैज्ञानिक संकेतन। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके बाद हेडिंग डालो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन है बच्चों, क्या बोला, हेडिंग कौन सी, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों होता क्या, हो सकता है कि जब हमने लैब में प्रैक्टिकल किया हो और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, जो हमारा क्या है, जो हमने प्रयोगात्मक हमारा मान आया, वो हो सकता है बहुत बड़ा हो। जब हमने प्रैक्टिकल में लैब में जो है क्या किया, प्रैक्टिकल किया, वहां पर हो सकता है कि जो डेटा आया, जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, वो आंकड़ा कैसा हो सकता है, बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब बहुत बड़ी संख्या। क्या हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या। बहुत बड़ी संख्या क्या हो सकता है बच्चों, जैसे अवोगाद्रो संख्या होती है, क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। तो हो सकता है बच्चों 6 0 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हो सकता है इतना बड़ा नंबर हो हमारे पास। ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। हो सकता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत छोटा नंबर मिल जाए, बहुत छोटा स्मॉल नंबर। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, बहुत ही छोटी संख्या, बहुत ही छोटी संख्या। बहुत ही छोटी संख्या क्या है बच्चों, जैसे 0.0000000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
और ये 31, 32 ये आ गया जैसे हमारे पास। तो ये क्या हो गया, बहुत छोटा नंबर है। हालांकि इतना छोटा नंबर तो पॉसिबल है भी नहीं वैसे, लाइक इतना छोटा नंबर देखो ना। तो अब इतने छोटे नंबर में तो मापन में क्या आएगा, क्या हमें इतना छोटा नंबर मिल पाएगा? तो मापन में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। तो इसी को जो है मतलब शॉर्टकट लिखना है, शॉर्ट तरीका, क्योंकि इतना बड़ा नंबर देखो ना, पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया। तो इस बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को लिखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन का। अब खुद बताओ, इतना बड़ा नंबर है तो इसमें तो अनिश्चितता आनी है। इतना छोटा नंबर है मतलब ये तो बहुत ही छोटा नंबर होगा, इतना हो गया कि जिसके हम, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत छोटी संख्या जो है, यहां पर मापन में क्या आएगी, अनिश्चितता आनी ही है। तो इसके लिए यहां पर क्या है कि इनको जो है शॉर्टकट कैसे लिखा जाए, इनको, इन मानों को शॉर्टकट कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए किस चीज का यूज करना है, वैज्ञानिक संकेतन का। वैज्ञानिक संकेतन को लिखने का तरीका क्या है बच्चों, n इंटू 10 टू दी पावर n, n इंटू 10 टू दी पावर n। जो कैपिटल N है बच्चों, 1 से 9 तक अंक, और जो क्या है बच्चों स्मॉल n है वो क्या है, घातांक है। घातांक है, घातांक हो सकता है 1 से कितना भी हो सकता है, लेकिन ये घातांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो अब क्या है बच्चों, जैसे इन दोनों मानों को हमने क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से दिखाना है। आपको पता है शॉर्टकट सभी ढूंढते हैं, कहां लंबे रास्ते से जाना पड़े, है ना। जैसे आप लोग ही देख लो, कौन जाना चाह रहा है स्कूल, कोई नहीं जाना चाह रहा, सब लोग चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे ही मिल जाए सब कुछ, मजे ही हो जाए बिल्कुल, है ना। बिल्कुल गर्दा उखाड़ देंगे आराम से, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल घर में ही बैठ के आराम से जो है क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं। कहाँ स्कूल जाएं, कहाँ तैयार हुए, कहाँ चुटिया बांधे, कहाँ जो है बैग तैयार करें, कहाँ जो है टिफिन तैयार करें, फिर जाके जो है स्कूल जाओ, फिर घर आओ, तो बहुत लंबा तरीका हो गया। तो आप क्या चाहते हो, यूट्यूब पे सब कुछ ऑनलाइन हो जाता तो मजे ही मजे। तो कहने का मतलब कि यहां पर कोई चीज है कि शॉर्टकट, कि इतने बड़ी संख्या, इतनी छोटी संख्या को शॉर्टकट कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, वैज्ञानिक संकेतन है जिसको किससे डिनोट किया जाता है, n इंटू 10 टू दी पावर n से। इसके बाद देखते हैं बच्चों इन दोनों मानों को किस तरीके से जो है डिनोट करूंगा मैं शॉर्टकट में। तो ये जो एक तो बहुत बड़ा मान था होगा, तो एक क्या बहुत छोटा मान है। इन दोनों को हमने क्या है साइंटिफिक नोटेशन में जो है डिनोट करना है। साइंटिफिक डिनोटेशन जो है किस तरीके से करते हैं, n इंटू 10 टू दी पावर n। कैपिटल N क्या होगा, 1 से 9 तक का अंक है, और स्मॉल n क्या है बच्चों, प्लस और नेगेटिव हो सकता है, जो कि क्या है घातांक है। अब जैसे बच्चों मेरे को इसको डिनोट करना है, क्या करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल N क्या होगा, ये है, ये अंक है कोई 1 से लेकर 9 तक, जैसे 6 आ गया, और यहां पर क्या लगा दूंगा बच्चों, पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 0 2 2। अब खुद बताओ बच्चों, पॉइंट यहां होना था, मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 स्थान पीछे रख दिया। तो गुणा में क्या कर दूंगा बच्चों, 10 टू दी पावर 23 प्लस लेफ्ट लाया मैंने, सपोज दैट पॉइंट यहां होना था ना, यहां पे इस पॉइंट को क्या करते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया। कितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाया, 23 स्थान, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23। ये मैंने जो है शॉर्टकट में लिख दिया इसको, साइंटिफिक नोटेशन। ये दूसरा देखो बच्चों, जैसे ये 0.000000000000091 इस तरीके से। तो क्या करना है, सबसे पहले जो यहां पर एक डिजिट देना है, अंक कहां पे, ये है 9। उसके बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो इसको अगर मैं लिखने जाऊंगा क्या करूंगा, 9.1 हो गया।
एक चीज बताओ बच्चों, मैंने कितने स्थान आगे ले लिया दशमलव को? दशमलव यहां पे था ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 स्थान आगे लेके मैं यहां पे, तो इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 टू दी पावर 31, और किस में आएगा ये, माइनस। क्या बोला, जब दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड खिसकाएंगे तो घात किस में आएगी, प्लस में। जितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड खिसकाएंगे उतना ही पावर में आएगा। तो दो चीजें, और जब मैं दशमलव को क्या करूंगा, डेसिमल को जो है राइट हैंड साइड इधर खिसकाया मैंने, तो जो पावर आई वो किस में आई बच्चों, माइनस में, है ना। राइट हैंड साइड को जब खिसकाया तो किस में आई पावर, माइनस में। जब लेफ्ट हैंड साइड को खिसकाया तो किस में आई, प्लस में। कितना प्लस आएगा, जितना दशमलव जो है लेफ्ट हैंड साइड है, जितना दशमलव जो है राइट हैंड साइड को गया। तो कहने का मतलब ये चीज आप लिख भी सकते हो। ये क्या है, पॉइंट है दशमलव, जहां पे भी दशमलव है। अगर मैं दशमलव को कहां की ओर ले जा रहा हूं बच्चों, राइट की ओर, दाईं ओर, राइट। जैसे मैंने यहां पर किया, दशमलव यहां था, मैंने 31 स्थान आगे लेके दशमलव, तो जब दाईं ओर ले जा रहा हूं, राइट हैंड साइड को ले जा रहा हूं, कहां की ओर ले जा रहा हूं, राइट हैंड साइड। तो जो घात का अंक आता है वो किस में आता है, नेगेटिव घात, नेगेटिव। अगर मैं दशमलव को जो है कहां की ओर ले जा रहा हूं बच्चों, लेफ्ट की ओर, तो मैंने क्या किया, दशमलव को यहां से जो है 23 स्थान पीछे लाया लेफ्ट की ओर, तो घात किस में आई बच्चों, घात आएगी किस में, प्लस। किस में आएगी घात, प्लस। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसको जैसे ध्यान नहीं रहता है, दशमलव अगर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट का मतलब उल्टा होता है, लेफ्ट को क्या समझ सकते हो, माइनस, माइनस की ओर कौन आएगा, प्लस वाला आएगा। इधर राइट की ओर कौन, राइट का मतलब प्लस है, जो पॉजिटिव है, राइट क्या है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, इस तरीके से जो यहां पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। क्या बोला, अगर मैं दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, घात किस में आएगी, प्लस, लेकिन घात कितना आएगा, कितना आएगा घात का अंक, जितना मैंने दशमलव को पीछे खिसकाया, जितना मैंने दशमलव को आगे खिसकाया। घात का अंक क्या होगा, नोट कर लेना, घातांक, घात का अंक, जितने अंक दशमलव को बाईं या फिर दाईं ओर, जितने अंक दशमलव को बाईं या फिर दाईं ओर लिया। जैसे यहां पर कितना दशमलव आगे की ओर लिया मैंने, कितना गया, 1 2 3, दशमलव के आगे कितना ले गया मैं, कितना पॉइंट आगे ले गया, 31। पीछे कितना खिसकाया, जितना, कितना अंक खिसकाया मैंने, 23। तो जितने अंक दशमलव को बाईं और दाईं ओर ले जाते हैं, ठीक है, तो जो डिजिट होता है, जितना अंक होता है, जितनी संख्या, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, घात का अंक बोला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, यहां पर हम जो है बहुत बड़े और बहुत छोटे सूक्ष्म मान को क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से छोटा लिख सकते हैं। अब खुद बताओ ना, इतना बड़ा मान कहां लिखते रहोगे, कैलकुलेशन आ रही वहां ऐसे इतना बड़ा मान ही लिखते जा रहे, न्यूमेरिक लगाया हुआ, झुके हो, बिल्कुल लगे हो, 3 घंटे चले गए इसी में, कट गए। तो इसलिए जो है इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम यहां पर जो है बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से जो है गुणा किया जाता है, किस तरीके से भाग किया जाता है, किस तरीके से जो क्या किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3-4 सवाल करा देता हूं इसमें, कि किस तरीके से जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।
तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या था बच्चों कि अगर दशमलव को मैं कहां की ओर ले जाता हूं, दशमलव को दाईं ओर, राइट की ओर, तो राइट ओर ले जाने पर घात क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। और जितना स्थान दशमलव को मैं दाईं ओर ले जाता हूं उतना ही क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। अगर मैं कहां लाता हूं, लेफ्ट की ओर, तो घात किसमें आएगी बच्चों, किसमें आएगी, प्लस। घात किसमें आएगी, प्लस में। दूसरा क्या है, जितना स्थान दशमलव को दाईं या फिर बाईं ओर ले जाते हैं घात का अंक उतना ही होता है। ये रामबाण, तो क्या दे दिया मैंने, बिल्कुल ठक से रामबाण दे दिया। ये इतनी चीजें ध्यान रखनी इसमें, ये हमने अभी देख लिया। जितना स्थान दशमलव को दाईं या बाईं ओर ले जाते हैं उतना ही घात का अंक हो जाएगा। तो अब यहां देखो बच्चों, जैसे हमारे पास 3-4 सवाल है। 478 दशमलव, पहला ये है 478.54, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या है बच्चों, 0.079। तीसरा है बच्चों 0.825। चौथा है बच्चों 4798.7549। तो ये 4 है हमारे पास, इनको किसमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन को। तो दशमलव को बाएं ले जाने पर घात क्या हो जाएगी, प्लस में, और दाएं ले जाने पर घात किसमें होगी, माइनस में। बस ये चीज। और दूसरी चीज है, जितना स्थान दशमलव को खिसकाया जा रहा है उतना ही क्या आ जाएगा, घात का अंक आ जाएगा। जितना स्थान दशमलव को दाईं या बाईं ओर खिसकाया जा रहा है उतना ही घात के ऊपर क्या आ जाएगा, अंक आ जाएगा, घातांक हो जाएगा। तो जैसे बच्चों यहां पर देखो, हमने क्या करना है, दशमलव को इधर खिसकाना है। n इंटू, किस रूप में लिखना है इसको, n इंटू 10 टू दी पावर n, साइंटिफिक नोटेशन ये आ गया। कैपिटल N मतलब 1 से लेकर 9 तक होगा कोई अंक, उसके बाद पॉइंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, दशमलव को कहां ले जाऊं, एक स्थान और दूसरे स्थान, यहां था दशमलव, तो 4.7854। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर दशमलव को कहां ले गया मैं, लेफ्ट हैंड साइड। कितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 2 स्थान। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा पावर किसमें आएगी, प्लस में। कितना स्थान ले गया, 2, 10 की घात 2, साइंटिफिक नोटेशन। इसमें देखो बच्चों, दशमलव को क्या करना है, राइट हैंड साइड लाऊंगा, यहां पे 7.9, 10 टू दी पावर, कितना स्थान राइट को लाया मैं, 2 स्थान लाया। कितना स्थान लाया, 2 स्थान। तो किस में आ जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं राइट को खिसका रहा हूं तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। तीसरा वाला, मुझे यहां पर मैंने 2 स्थान खिसकाया बच्चों, ठीक है, कितने स्थान, 2 स्थान, यहां पे लाया पॉइंट। इसमें क्या करूंगा बच्चों, मैं एक स्थान लाऊंगा, 8.25, और 10 की पावर राइट हैंड साइड को खिसकाया मैंने। तो राइट हैंड साइड को जब ले जाता हूं तो पावर किसमें आएगी, घात जो है माइनस में आएगी। कितना माइनस होगा, जितना मैंने खिसकाया। कितना खिसकाया, 10 की घात -1। यहां पर कितना लिया, एक स्थान राइट हैंड साइड। इसमें देखो बच्चों, एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा स्थान लेफ्ट हैंड साइड, तीसरा स्थान। कितना स्थान खिसका रहा हूं, 3 स्थान कहां की ओर, लेफ्ट की ओर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4.787549 इंटू, अब मैंने कितने स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाए, 3 स्थान। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो
तो पावर किसमें हो जाएगी, घात जो है प्लस में हो जाती है, 10 की घात प्लस 3। इस तरीके से वैज्ञानिक संकेतन देखा जाता है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैथ्स वाले अपनी गणित लगा के जो है कर सकते हैं कि ऊपर नीचे बराबर की गुणा करने पे जो है जो भी करना होता है, ठीक है, लेकिन ये किस लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो है बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से गुणा किया जाता है, किस तरीके से जो है जोड़ किया जाता है, किस तरीके से घटाना किया जाता है, किस तरीके से भाग किया जाता है। इसके बाद बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं गुणा, मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। क्या देखना है, गुणा मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। जैसे हमारे पास है 5.9 इंटू 10 टू द पावर 5 और दूसरा है बच्चों इंटू 3.9 इंटू 10 टू द पावर 3। ये आगे जैसे हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों यहां पर किया क्या जाता है, जैसे 5.9 इंटू 3.9 ये तो मैंने अलग कर दी, 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 3 है। तो यहां पर बेस क्या है, समान है, जो हमारा आधार है वो क्या है, समान, 10 और 10। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 10 की घात में क्या है 5 और प्लस 3। 5.9 और 3.9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है बच्चों 23.01। ये कर लेना आप 1 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गई, ठीक। अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन में भी दिखाना है बच्चों। क्या बोला, किसमें दिखाना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, यहां पर दशमलव को एक स्थान कहां खिसका दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं, घात किसमें आ जाएगी, प्लस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.301 इंटू 10 टू द पावर, और 10 टू द पावर 8 को ऑलरेडी है। मैंने दशमलव कितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाया, एक स्थान। तो पावर में कितना अंक आ जाएगा, 1, 10 की घात 1। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, घात किसमें आएगी, प्लस में, प्लस है जी। अब दोनों को जोड़ लो फिर से, आधार क्या हो गया, समान। तो 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 8 क्या हो जाएगी, 10 घात प्लस 10 की घात प्लस 9। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा देखते हैं, जैसे 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और 3.9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये तो सबसे पहले पॉइंट वाले अलग किए, 4.6 इंटू 3.9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 9। आधार के समान, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब 6 के साथ क्या हो जाएगा, 9 जुड़ जाएगा। 4.6 और 3.9 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आता है बच्चों 17। इसकी मल्टीप्लाई की हमने 17.94 और इंटू 10 टू द पावर 9 और 6 15। अब यहां पर दशमलव को वापस से इधर खिसकाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, एक पावर क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो टोटल जो है 1.794 इंटू 10 टू द पावर 16 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 16। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे एक जो है माइनस पावर वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, जिसमें जो है पावर को क्या है, जो दशमलव है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पे होगा। जैसे हमारे पास है बच्चों 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 3.9 इंटू 10 टू द पावर 3। ये तो 5.9 अलग हो गया, इंटू 3.9 अलग हो गया, गुणा के 10 की घात -5। आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, ठीक। अब 5.9 इंटू 3.9 की जो मल्टीप्लाई होगी वो अभी किया था 23.01 इंटू 10 टू द पावर -3
-2। अब मैं दशमलव को क्या करूंगा बच्चों, एक स्थान इधर खिसकाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2.3010 इंटू 10 की घात में क्या आएगा 1 इंटू 10 की घात -2। अरे समझ लो, दशमलव को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड खिसकाया। कितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड आया, एक स्थान। पावर किस में आएगा, प्लस में, ये 10 की घात 1 क्या आ जाएगा 2.301 इंटू 10 टू द पावर -1 -2 प्लस 1 हो जाएगा -1। ये आ गया आंसर। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों, हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद बच्चों जैसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, डिवीजन, भाग। क्या भाग किस तरीके से देना है, तो भाग देते हैं हम। भाग, गुणा हो गया। इसके बाद क्या बच्चों, भाग, डिवाइडेड, डिवीजन। ठीक है, तो भाग जैसे है बच्चों 5.65 पहला इंटू 10 टू द पावर 4, और ये डिवाइड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको लिखना कैसे, 5.65 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये पावर ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। ये प्लस में, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5.65 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हो गया, हुआ, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों कि ये कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। और जब मैं यहां पर भाग दूंगा किसमें, 1.5 का 5.65 में, तो ये आता है बच्चों 3.76। कितना आता है 3.76 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। इसके बाद जैसे दूसरा है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 5.9 इंटू 10 टू द पावर 5। सेम करना है, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन में 5.9 इंटू 10 टू द पावर 5। ये पावर ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.8 अपॉन 5.9 इंटू 10 टू द पावर -4। ये भी माइनस में जाएगा, किस में हो जाएगा 9। अब मैं 5.9 का जो है डिवाइड करता हूं किसमें, 3.8 में, तो ये आता है 0.64। कितना आता है बच्चों, 0.64। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख दिया मैंने सॉल्व करके 0.64 इंटू 10 की घात -4 और -9 है। टोटल कितना हो जाएगा, -4 और सॉरी ये -5 होगा, ठीक है 5 है ना, 10 टू द पावर 5। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। अब मेरे को दशमलव एक स्थान आगे खिसकाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 6.4। अब मैंने दशमलव को एक स्थान राइट ले गया, पावर में किस में आएगी, माइनस में, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -9 पहले से ही बराबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम एक एक सवाल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी देख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों जैसे जोड़ और घटाना है, तो यहां पर 4.7 इंटू 10 टू द पावर +4 और +5.3 इंटू 10 टू द पावर +2 है। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है बच्चों, ऐसे प्लस नहीं कर सकते, या तो 10 की घात 4 की पहले यहां गुणा करो, 10 की घात 2 की गुणा करो। तो इसके लिए क्या है बच्चों, हमने वैज्ञानिक संकेतन की सहायता लेनी है, साइंटिफिक नोटेशन। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है घातें इक्वल करनी होगी। जो घात है यहां पर 10 की घात +4 है, यहां पर 10 की घात
प्लस 2 है। अगर बच्चों यहां पर मैं 10 की घात प्लस 4 कर रहा हूं, यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा मुझे, 10 की घात प्लस 4 ही बनाना पड़ेगा। तो 10 की घात प्लस 4 बनाना, या तो क्या कर लो, यहां से जो है दशमलव को कहां ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड। घात जोड़नी है ना, तो कहां ले जाऊंगा दशमलव को, लेफ्ट हैंड साइड। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 4.7 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4, क्योंकि तभी जाके ये पावर कॉमन आएगी, प्लस। ठीक, अब मैं दशमलव को क्या करूंगा बच्चों, जब मैं मेरे को कितना चाहिए यहाँ पर 10 की घात प्लस 4, मतलब 2 स्थान और चाहिए प्लस में। तो प्लस में लाने के लिए मुझे घात, जो घात है उसको कहां खिसकाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। कितना स्थान, 2 स्थान, क्योंकि तभी जाके क्या होगा, प्लस 4। मैंने ये 10 की घात प्लस 4 कर दिया, 2 ये है और 2 स्थान पीछे खिसकाया जो, और गुणा किया 0.053। डन। अब यहां पर देखो बच्चों 10 की घात जो प्लस 4 है उसको कॉमन ले सकता हूं मैं, दोनों में है ना कॉमन। तो 4.7 प्लस 0.053 और गुणा के 10 की घात प्लस 4, दोनों में कॉमन आ गया। ये गुणा वाली कहानी नहीं करनी है, गुणा में नहीं होता। यहां पर क्या है, अगर जोड़ करना है तो दोनों हो, जिन दो चीजों को जोड़ रहे हो तो यहां पर घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी जाके घात क्या आएगी, कॉमन आएगी। अब यहां पर जोड़ दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4.753 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4। ऐसी एक सवाल और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या बोला, जोड़ और घटाना में क्या करना है, पहले घातें समान करनी है। अगर घातें पहले से समान है तब नहीं करना है, अगर नहीं है मतलब क्या करना है, घातों को समान करना है। जैसे दूसरा सवाल है 4.7 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 5.3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2। अब आएगा स्वाद प्लस 2। तो यहां पर देखो बच्चों एक्चुअल में करना क्या है हमें, या तो इसको प्लस 2 बनाओ या फिर इसको क्या बनाओ, -2। क्या बोला, या तो इसको क्या बनाओ, प्लस 2 बनाओ, या फिर इसको क्या बनाओ, -2। तो बच्चों एक चीज बताओ, मुझे अगर इसको प्लस में ले जाना है इस घात को, तो मुझे यहां पर दशमलव को कहां ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। कहां ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस दशमलव को जो है अगर मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, पावर किसमें आ जाएगी, माइनस में। अगर प्लस में, अगर मुझे यहां पर माइनस लाना है, 10 की घात -2 बनाना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को आगे खिसकाना पड़ेगा, तभी जाके तो माइनस आएगी घात, तभी जाके क्या आएगी, माइनस में घात आएगी। अब यहां पे देखो बच्चों, जैसे मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर 0 पॉइंट, मुझे 10 की घात प्लस 2 चाहिए, एक स्थान खिसकाऊंगा 10 की घात -1 हो जाएगा, एक स्थान और खिसकाऊंगा 10 की घात प्लस 1 हो जाएगा, एक स्थान और खिसकाऊंगा 10 की घात प्लस 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, 0.0000, ठीक है। क्या बोला, एक स्थान इधर लाऊंगा तो एक पावर घटेगी, तो समझ लो कितना हो जाएगा यहां पर, 10 की घात -1। एक स्थान और इधर लाऊंगा 10 की घात 0, एक स्थान और इधर लाऊंगा 10 की घात 1, एक स्थान और इधर लाऊंगा 10 की घात 2। तो 0.0047 ये है ना। अभी देखो मैं बताता हूं कैसे करना है इसको, पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्या किया, 0.47 किया। अब मैंने एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाया दशमलव, यहां से इसको कहां ला दिया, लेफ्ट हैंड साइड। 10 की घात में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में घात क्या हो जाएगी, +1, और गुणा में कितना है, 10 की घात -2। मैं सिर्फ इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, कि जो 10 की घात -2 है उसको क्या बनाना है, 10 की घात +2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की घात 47 +1 -2, 10 की घात
1। अभी और खिसकाऊंगा 0.047। मैंने क्या कर दिया, इससे एक स्थान और खिसका दिया। 10 की घात किसमें आ जाएगा बच्चों, घात प्लस 1 में, क्योंकि एक स्थान कहां लाया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, और गुणा के 10 की घात -1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो 10 की घात 0। अब क्या करता हूं बच्चों में 0.0047, एक घात और ला दी मैंने, तो 10 की घात 0 है बच्चों, और 10 की घात क्या हो जाएगा, +1। तो +1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। अभी एक स्थान और लाना है, कहां तक जाना है बच्चों, +2 तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी एक स्थान और जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0.00047, और गुणा के 10 की घात +2। तो इस तरीके से बच्चों इसको मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड खिसका रहा हूं, या राइट हैंड साइड, इसको ले जाओ ना, इसको अगर माइनस में ले जाना है राइट हैंड साइड ले जाओ। तो यहां पर क्या आ गया 0.00, ये आया बच्चों, इसका मान क्या आया 0.00047 इंटू 10⁻², ठीक, प्लस 5.3 इंटू, अब तो आसान हो गया, +2, बहुत ही आसान है ना, क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान। 10⁻² कॉमन आ गया, जुड़ जाएगा 5.3047 इंटू 10⁻², और आंसर आ चुका, क्या आ चुका है, आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे बच्चों हमारे पास घटाना है, क्या है, घटाना। तो यहां देखो बच्चों -3 है, और इधर क्या है -4। तो यहां पर क्या करो बच्चों, या तो इसको -3 बनाओ, इसको क्या बनाना है -3, या फिर इसको क्या बनाओ -4 बनाओ, क्या बनाओ -4। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, दशमलव को जो है एक स्थान इधर खिसकाना है, इस वाले को, दशमलव को क्या करना है, एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड जैसे ले जाऊंगा मैं, तो घात किसमें आ जाएगी, प्लस में। क्या बोला, मैं इसको 10 की घात -3 बनाने जा रहा हूं, 5.6 इंटू 10⁻³ डन, माइनस, मैंने क्या कर दिया, दशमलव को एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाया, तो एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो पावर में क्या आ जाएगा, प्लस, कितना आएगा, जितना स्थान लेफ्ट हैंड साइड लाया, 10 की घात +1, एक ही स्थान तो खिसकाया, और गुणा के 10 की घात -4, बहुत आसान हो गया। 5.6 इंटू 10⁻³ 0.62, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, +1 -4, 10 की घात क्या हो जाएगा, -3, 10 की घात क्या हो जाएगा, -3, कॉमन ले लो 10 की घात -3, 5.6 माइनस 0.62 गुणा के 10 की घात -2। जब मैं 5.6 से 0.62 को घटाता हूं तो 4.98 आएगा, 4.98 इंटू 10⁻³ ये आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों साइंटिफिक नोटेशन की सहायता से, वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी बड़े नंबर को जो है छोटे रूप में दिखा सकते हैं, किसी छोटे नंबर को जो है शॉर्टकट दिखा सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है बच्चों यहाँ पर। सिर्फ क्या कर रहा हूं, दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड, दशमलव को राइट हैंड साइड, दशमलव को जब लेफ्ट हैंड साइड घात प्लस में आ जाएगी, दशमलव को जब राइट हैंड साइड घात माइनस में आएगी। जितना स्थान दशमलव को दाईं ओर या बाईं ओर ले जा रहा हूं उतना ही घात के ऊपर क्या आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चों जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब कैलकुलेशन आते हैं न्यूमेरिकल आता है, गयो न्यूमेरिकल जैसे इतनी कैलकुलेशन आई वहीं पे अटक गए, अब आगे करना क्या है। तो ये मैंने आपको जो है कम से कम 5-6 सवाल करवाए हैं, इसमें किस तरीके से जो है साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके हम जो है यहाँ पर इन सवालों को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।